हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 5। इससे पहले 4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी, नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ पर हम कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करंट अफेयर्स ही कर रहे हैं बिकॉज आपके एग्जाम में पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, इससे इन टॉपिक से रिलेटेड जनरली करंट अफेयर्स बनते हैं। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही करंट अफेयर्स आपको कवर करवा रहे हैं। तो एक ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर क्लास से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है बनने के काफी हाई चांसेस हैं। आप देखेंगे क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इन करंट अफेयर्स की। अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा तो देख लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड अभी तक आपने हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही आप हमें इस चैनल पे फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब करके, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अब आपको क्वेश्चन रीड करना है और सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर बताऊंगा और वो आंसर क्यों है उसका रीजन भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है, researcher from which institution have developed a energy efficient computing platform to build next generation electronic device। क्या बोला जा रहा है? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए एक ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये 4 ऑप्शन गिवन है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी और आईआईटी बॉम्बे। सो गाइज आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कुछ टाइम पहले न्यूज में था ये। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी इज द राइट आंसर। रिसर्चर एट द सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईएससी हैव डेवलप्ड अ हाईली एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो एक बहुत ही हाई एनर्जी लेवल का जो एनर्जी एफिशिएंट लेवल का जो है कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है दैट ऑफर्स प्रॉमिस इन बिल्डिंग नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहां पर एनर्जी जो है बहुत ही कम लेवल की लगेगी। So instead of using complementary metal oxide semiconductor, the team used components called memory stores that can both store data and perform computation। तो guys यहाँ पर metal oxide सेमीकंडक्टर यूज करने की बजाय इन्होंने क्या किया, मेमोरी स्टोर्स यूज कर रखे हैं इस कंप्यूटिंग सिस्टम में, जो कि डेटा भी स्टोर कर सकता है और कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकता है। तो दोनों चीजें जो है वो एक सिंगल डिवाइस सिंगल चीज से हो जाएगी। तो उससे क्या है, एफिशिएंसी जो है एनर्जी में रहेगी, एनर्जी एफिशिएंट जो है आपका कंप्यूटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी बाय 2030? गाइस इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और क्वेश्चन मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट ईयर मैंने आपको एग्जाम में जो करंट अफेयर्स कवर करवाए थे वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। ऐसा स्टूडेंट्स ने ही बताया था, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था कि सर आपके करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। तो गाइज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स में कवर करवाऊं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बता दिया करो, इससे हमें फीडबैक मिलता है आपके कमेंट के थ्रू और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो भारत का 2030 तक कार्बन की तीव्रता कम करने का लक्ष्य क्या है? 20% से 35, 45 एंड 50%। तो गाइज बताइए क्या आंसर होगा राइट आंसर, सोचिए अपने मन में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 45%। The Rajya Sabha passed the Energy Conservation Amendment Bill to mandate non-fossil sources of energy and establish a domestic carbon market in India. This will help in India to achieve its target of reducing India's carbon intensity by 45% by 2030। 2030 तक 45% तक कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने का प्लान किया गया है। दिस गोल इज पार्ट ऑफ इंडियाज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, एनडीसी का जो है ये प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच इंडियन इनिशिएटिव हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? जो अभी रिसेंटली COP15 हुई है ना, कुछ दिन पहले हुई है, रिसेंटली हुई है ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी, जो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉप करके। अब ये 15 नंबर की मीटिंग थी, इसलिए 15 बोलते हैं हम लोग, 15th नंबर की मीटिंग थी ये। सो जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 द्वारा किस भारतीय पहल को मान्यता दी गई है? गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत ही रिसेंट हैपनिंग है, प्लस COP15 से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। लास्ट ईयर भी कॉप से क्वेश्चन बना था, आई थिंक उसमें कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। सो ऑप्शन गिवन है, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड ग्लोबल वाटर प्रोजेक्ट। सो बताइए गाइस क्या आंसर होना चाहिए इसका, व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। राइट आंसर इज नमामि गंगे। COP15 is shorthand
फॉर द 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूएन कन्वेंशन। जो COP 15 है ये इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 की एक शॉर्ट फॉर्म है। सो ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 2 वीक समिट हुई थी यहाँ पर, दैट टुक प्लेस इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा एक जगह का नाम है ये। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब तरीके से रटा हुआ है मेरी जुबान पे, इस वजह से ये निकल गया। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है और मॉन्ट्रियल के नाम से प्रोटोकॉल बना हुआ है और वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हुआ था वो हुआ था 7 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2022। तो अभी रिसेंटली ही ये हुआ है, लास्ट मंथ, कुछ कपल ऑफ वीक्स, आई थिंक 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। तो अभी रिसेंट न्यूज है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग कि कहाँ हुआ है, इसके अंदर क्या किस चीज को बोला गया है। द नमामि गंगे इनिशिएटिव वाज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल कनाडा ऑन वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे। The Namami Gange initiative to rejuvenate River Ganga was recognized as one of the top 10 world restoration flagship aimed at reviving the natural world. The initiative was selected under the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. तो जो टॉप 10 रिस्टोरेशन है, मतलब जो चीजें गंदी हो चुकी है उनको ठीक करने का जो प्लान लिया गया है, जो टॉप 10 रिस्टोरेशन की जा रही है, उसमें नमामि गंगे का भी नाम इसके अंदर मान्यता दे दी गई है कि भाई आप लोग बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गाइज इस चीज को आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP 15? बताइए गाइज, इसका आंसर तो पक्का आप सभी को पता होगा, 100% बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म पता होगा। बताओ कैसे? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 15 का मेजबान है? तो चाइना, स्वीडन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अभी बताया, जस्ट 1 मिनट पहले बताया मैंने आपको, याद है? भूल गए? चलो बता देता हूं मैं। ये रहा मॉन्ट्रियल कनाडा, अभी तो बताया मॉन्ट्रियल कनाडा में है ये। तो ये जो है 15 जो नंबर की जो COP हुई है, इसको यहाँ पे करा गया था। और डेट भी आपको याद रखनी, बिकॉज कई बार तो एग्जाम में डेट पूछ लेते हैं ना, तो गाइस आपको डेट भी याद रखनी प्लस कहाँ हुआ है ये चीज भी याद रखनी है। तो जो मॉन्ट्रियल है वो कहाँ है? वो कनाडा में है। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस और COP 15 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा। गवर्नमेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर कन्वेंट टू अग्री टू अ न्यू सेट ऑफ गोल्स फॉर नेचर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो कुछ नए रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं नेक्स्ट डिकेड में, इनको अचीव करने के लिए कुछ गोल्स बनाए गए हैं। द नेगोशिएटर्स एट यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस रीच एन एग्रीमेंट विच सीक्स टू स्पेंड $200 बिलियन टुवर्ड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी बाय 2030। तो गाइस इस चीज को भी आप लोग याद रख लीजिए कि 2030 तक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए कितना खर्चा करने का प्लान किया गया है। तो $200 बिलियन खर्च करने का प्लान किया गया है। तो इस चीज को भी याद रखना है आपको। 2-4 चीजें अच्छे से याद रखनी है। कहाँ पे हुआ? कनाडा में हुआ। कब हुआ? ये डेट मैंने आपको बता दी है, 7 दिसंबर से 19 दिसंबर। प्लस कितना खर्चा करने के लिए बोला गया, इसके अंदर $200 बिलियन, प्लस इंडिया का नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है इसको मान्यता दे दी गई इसके अंदर। ठीक है, तो इन चीजों को गाइज याद रखिए, लिख लो कहीं पर साइड में, नहीं तो भूल जाओगे और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन अग्रीमेंट फॉर मेजर रिफॉर्म टू द ब्लॉक कार्बन मार्केट? क्या बोला जा रहा है? किस संगठन ने ब्लॉक के कार्बन बाजार में बड़े सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? G20, G7, EU और OPEC। तो गाइज राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था ये भी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा गाइज कि आप लोग ना यार वीडियो शेयर नहीं करते। जो अच्छे लेक्चर्स होते हैं, अच्छी वीडियोज होती है जिसमें हमारी मेहनत होती है, हम मेहनत करके क्रिएट करते हैं, कुछ टाइम लगा करके क्रिएट करते हैं, और आप लोग शेयर नहीं करते। शेयर कर दिया करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर दो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। प्लस अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो तो उस ग्रुप में शेयर कर दो आप लोग, है ना। इससे क्या होगा, बाकी स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, प्लस हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब ज्यादा लोगों तक पहुंचता है हमारा कंटेंट। तो बच्चे देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए शेयर जरूर कर दिया करो भाई, है ना। और आई थिंक आप सभी लोग लाइक तो कर ही देते हो, बिकॉज आप सभी को लेक्चर जो है वो अच्छे लगते हैं ना। सो गाइस राइट आंसर विल बी, बताइए क्या होगा, फटाफट सोचिए अपने मन में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट हुआ है ये। किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया अग्रीमेंट फॉर मेजर रिफॉर्म टू ब्लॉक कार्बन मार्केट? तो और इससे रिलेटेड अभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एप्पल ने प्लान किया है कि हम कार्बन एमिशन बहुत कम कर देंगे। तो वहां पर लाइक वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, वहां पर काफी कुछ इससे रिलेटेड चल रहा है। इंडिया में आपको पता है कि अग्रीमेंट तो बना लेते हैं लेकिन ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होते हैं, क्योंकि इतने पैसे, घूसखोरी बहुत है ना इंडिया में, ब्राइबरी बहुत चलती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
वो पॉल्यूशन फैलाते हैं। प्लस जब कोई गवर्नमेंट बंदा मना करने जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो कहते हैं चलो 10 लाख रुपए ले लो, काम चुपचाप से बैठ जाओ, तो चुपचाप से बैठ जाता है इंसान। अब ये क्या है, अब ये इसके ऊपर एक्शन ले सकता था, एक्शन लेता तो फिर इसको एयर फिल्टर लगाने पड़ते, बड़ी बड़ी कंपनियों में एयर फिल्टर लगाने पड़ते हैं ताकि उनका पॉल्यूशन इतना ना फैले। इनको ठीक कराना पड़ता है, चालू कंडीशन में रखना पड़ता है। अब ये डॉक्यूमेंट पे तो लगा देते हैं एयर फिल्टर, लेकिन वो चालू नहीं होते, कई बार एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो भी क्या करते हैं, अब एयर फिल्टर बहुत महंगे आते हैं, सपोज एयर फिल्टर 50 लाख का या फिर 1 करोड़ का है, और इस गवर्नमेंट पर्सन को आपने 10 लाख खिला दिए, काम खत्म 1 साल का। तो वो 1 करोड़ ना खर्च करके 10 लाख खर्च कर देते हैं और पॉल्यूशन फैल रहा है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो रहते हैं बड़े बड़े अमीर बड़े घरों में, तो और दूर रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां पर, बट फिर भी सोसाइटी को तो बड़े लेवल पे चीजें झेलनी पड़ती हैं। सो गाइस, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईयू, यूरोपियन यूनियन इज द राइट आंसर। ईयू मेंबर स्टेट्स दैट parliamentarians announced agreement for major reform to block carbon market. The deal aims to accelerate emission cut, phase out free allowances to industries, and target fuel emission from the building and road transport sectors. So guys, ये आपको याद रखना कि जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया है और इन्होंने बड़े लेवल पर मेजर रिफॉर्म करने का प्लान किया है ताकि कार्बन जो है वो कम से कम फैले, बिल्कुल ना फैले। तो एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कार्बन जो है बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाता है, पॉल्यूशन जब इससे फैलता है। अच्छा गाइस, देखो जैसे हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, एग्जाम टारगेटेड, ऐसे अगर आप थ्योरी कवर करोगे पेपर 1 की, पेपर 2 की, तो इससे क्या है, अगर एग्जाम टारगेटेड थ्योरी कवर करोगे, उन कॉन्सेप्ट को वैसे ही पढ़ोगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे बहुत हाई चांस हो जाते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो गाइस, इन चीजों को ध्यान में रख करके ही हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप पर हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी ही करवा रहे हैं ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक हो जाए। यहाँ पे हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीटली कंटेंट हमारा बायलिंगुअल होता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न में चीजों को कवर किया और मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं जिसको डाउनलोड करके आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सो गाइस, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी आप स्टडी हो जाएगी। यहाँ पर आप इस कोर्स को करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी 20% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा था, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। यहाँ पे करना क्या है, सिंपली ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप कोर्स ओपन करेंगे। कोर्स ओपन करने के बाद आपको वहीं पे दिख जाएगा कूपन कोड नीचे की तरफ, न्यू 2023 करके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, इस कूपन कोड पे, फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। देन आप उस कोर्स को बाय कर सकते हो, इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, बिकॉज अभी काफी फीस हमने कम कर रखी है। प्लस 3 मंथ और 6 मंथ वाले जो कोर्सेज है उन पे आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। तो ये 2 ऑफर जो चल रहे हैं अभी, आप इनको अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।